सबसे ज्यादा इस सरकार ने रुलाया है बनारस वासी। मोदी जी कलंक बन करके आए बनारस। इसी देश के इसी माटी में हम पैदा हुए, हम फेक हो गए। ये किस कोख से पैदा हुए थे? इनकी कोख का कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा खतरा महसूस करती है तो ब्राह्मणों से करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समुदाय को दहशत में लाने के लिए, उनके छातियों पर गोली मारने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए, उनके संपत्तियों को कुड़क करने के लिए ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बनारस पूरी तरीके से ठगा गया। अडानी अंबानी के इशारे पर बनारस की जो गलियां थीं, बनारस का जो साड़ी था, बनारस का जो पान था, बनारस का जो मीठा था, पूरी तरीके से सारे व्यापार को तोड़ दिया गया है। बांझ आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, औलाद उनको नहीं है। तो योगी और मोदी, जो आदमी एक बच्चा नहीं पैदा कर सका, एक परिवार नहीं चला सका, वो विकास को पैदा कर लेगा? ये बेईमानी बात है। भारत के अंदर सरकार बना करके भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आईएसआई के एजेंट हैं, योगी और मोदी दोनों पाकिस्तान के एजेंट हैं। और यूपी में पूरे योगी सरकार में कोरोना कैसा बीता? मतलब क्या अच्छा रहा यूपी के लोगों के लिए या वरदान साबित हुआ? हाँ, लोग कह रहे हैं। तो मतलब आपको कैसा लगता है, क्या रहा कि किस तरह से सरकार ने अपना जो भी कार्यक्रम किया? सबसे ज़्यादा इस सरकार ने रुलाया है बनारस वासियों को। मोदी जी कलंक बन करके आए बनारस में, और योगी जी उस कलंक के पूरी तरीके से जो है सहयोगी बन करके गया है। आप कोरोना काल में हमसे तो पूछ लिए, मैं एक लीडर हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, मैं आपको तो बख्श दे रहा हूँ कि बनारस में और कहीं मत पूछने जाइएगा, सब दौड़ा के बड़ी मार मारेंगे। जिस समय घाटों की चिताएं जल रही थी, हर अस्पतालों में चीख और पुकार चल रहा था, जहाँ चारों तरफ लोग जो है पूरी तरीके से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन और दवा के लिए नहीं था, बेड नहीं था। लोगों से सर्वे करिए, बात करिए। नहीं होगा, मेरे पास लोग हैं जी, मैं जानता हूँ सबको। तो आप जब बात करेंगे, लोगों से समझेंगे, तो अब आपको लगेगा कि नहीं, बनारस बहुत ज़्यादा लाचार और परेशान था कोरोना काल में, और गद्दारी की गई है बनारस वासियों के साथ मोदी सरकार में और योगी सरकार में। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे कम रेट है बेरोजगारी की। क्या ये सच में है या केवल वही फर्जी? हम बार बार कह रहे हैं कि 2-4 पागलों से बात कर लीजिए। नहीं, आप अपना अनुभव बताइए, आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पागल बड़ा समझदार आपको दिख जाएगा। एक बार योगी से बात करिए और एक बार एक पागल से बात करिए। पगला सही बड़ा सैद्धांतिक बात करेगा, योगी बाबा सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, जीडीपी गिरते हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो हाथरस की घटना आपको याद होगा जी। बिल्कुल। आप इस बात से क्यों लोगों से वो कर रहे हैं? अभी हाथरस के घटना को देख लिए हैं आप, चिन्मय आनंद को देख लिए हैं, सेंगर को देख लिए हैं, तमाम लोगों के बातों को देख रहे हैं। और ऐसे तमाम ऐसे और घटना है जो उजागर मीडिया के द्वारा नहीं हो पाता, जिसको दबा दिया जाता है। तमाम अपहरण का केस चल रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बढ़िया स्लोगन लग सकता है, लेकिन बेटी पढ़ नहीं रही है और बेटी वास्तविकता में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है बीजेपी, किस तरह से यूज कर रहे हैं ये? कायर है बीजेपी, सोशल मीडिया पर बीजेपी है, चिड़िया से डरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम कह रहे हैं, अगर देखिए एक बात बताइए, चोर के दाढ़ी में तिनका, साफ साफ सुनिए, कोई कितनो बड़का भाजपाई हो, बुलाइएगा, हमसे बतिया लेगा, हम वो बतिया लेंगे। थेथरई बतियाएगा तो फिर नहीं बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता बतियाएगा तो बतियाने दीजिए। अभी आप देखिए लगातार फेसबुक और तमाम व्यूवर्स जो है कि पोस्ट जो है कोई अगर डाल रहे हैं, किसी का अगर 1000 लाइक जा रहा है और उसके व्यूवर जो है 200 दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ का हमला है? ये आईटी का हमला है। ये आईटी का हमला क्यों अभी हो गया? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कैसे हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये इस बात को जान रही थी कि बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ी शिकस्त मिलने जा रही है। मतलब इस वीडियो को भी दबाया जाएगा? निश्चित रूप से, कहीं डिलीट न कर दिया जाए। अभी मेरा परसों का एक वीडियो डिलीट कर दिया गया है। तो ये कायरपन का एक बड़ा सबूत है, और भारतीय जनता पार्टी कायराना हरकत कर रही है, इसका ये पुख्ता सबूत है। भारतीय जनता पार्टी अगर कायर न होती तो विपक्ष को बोलने देती। काहे जुबान दबा रहे हो? जितने विपक्ष के लोग हैं सबको अंड का बंड बोलना, उलूल जुलूल बोलना, तो नफरत का बात बोलेंगे तो नफरत का जवाब सुनेंगे,
और जो जैसे मिलेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। हम लोग भी तैयार हैं, जी। इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में जब योगी जी आए थे तो उनका एक आवंटन आया था, 36 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ हो गया। क्या लगता है, सच में हुआ था? आपका कैसा अनुभव है? 80 पैसा माफ हुआ मेरे गांव में एक आदमी का। बड़ी इज्जत देता है योगी बाबा को। और उसके ऊपर जानते हैं ट्रैक्टर का जो है कि 3.5 लाख रुपया था। अब बाद में ट्रैक्टर उसका खींचा गया है, हालर खरीदने वाला था। तो योगी बाबा से चलिए, अभी आप तो यहाँ मिल गए, हम तो चाहते हैं अपने तमाम मीडिया के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जनता के बीच में चला करिए, जनता की बात पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आपको थोक भाव में अपने पूरा डिटेल दे देते हैं, लेकिन योगी बाबा का किसानों के प्रति और मोदी बाबा का किसानों के प्रति क्या लगाव है, वो 9 महीना से दिल्ली के सड़कों पर बैठा हुआ किसान है, वो पूरा देश देख रहा है। तो लेकिन वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो फेक हैं। इस देश में सब फेके हो गया तो वही ओरिजिनल थे। उनका ओरिजिनल आईडी क्या है तब फिर? चाय वाले। हाँ, तो फेक हैं, इसका मतलब जो पूरी भारतीय जनता पार्टी फेक है। हम तो कह रहे हैं जब हम फेक हो सकते हैं जी, इनकी इतनी ज़रूरत हो गई है। इसी देश के इसी माटी में हम पैदा हुए, हम फेक हो गए। ये किस कोख से पैदा हुए थे, इनकी कोख का कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, वो दिखा दिया जाए कि इनकी बात पर माना जाएगा। तो जलील लोगों को मजबूती से जलालत झेलने के लिए कलेजा रखना चाहिए। हम लोग तो जलील करने के लिए तैयार हैं, जलील करेंगे। माफिया राज सबसे ज़्यादा किस सरकार में था, अखिलेश में या इससे पहले या अभी? गुंडों के थोक भाव का एक मुस्त बड़का गुंडा का नाम है योगी बाबा। माने माफियाओं का माफिया, गुंडों का गुंडा, एक मुस्त नाम है योगी आदित्य सिंह, क्या नाम है उनका, अजय सिंह बिष्ट। ये ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अच्छा। एक्चुअली है क्या कि जिस मठ के महंत हैं उस मठ में एक ही सिद्धांत चलता, उस मठ का स्थापना ही ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए और ब्राह्मणों के विनाश करने के लिए किया गया। आप पढ़िएगा पहले। और योगी बाबा जब से गोरखपुर में, उत्तराखंड के हैं, पहली बात तो हमारे प्रदेश के हैं नहीं, आयातित लोग जिनकी ये मिट्टी नहीं है उनको आयातित लोग जो है आक्रांता, जैसे लोग कहते नहीं थे कि बाहरी दुश्मन हमला किया है, तो ये बाहरी दुश्मन हैं योगी आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट मैं कहना चाहता हूँ। अजय सिंह बिष्ट बुलाए गए हैं ब्राह्मणों के विनाश के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा खतरा महसूस करती है तो ब्राह्मणों से करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समुदाय को दहशत में लाने के लिए, उनके छातियों पर गोली मारने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए, उनके संपत्तियों को कुर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है ब्राह्मणों को बर्बाद करने में, जिसका एक बड़ा नज़ीर अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश भर के ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण पत्रकार हों, उनकी हत्या की गई है। रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। ब्राह्मण जितने जो है सरकारी ठेकेदार हैं उनके सारे बिल पेमेंट रोक दिए गए हैं। ब्राह्मणों की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। ब्राह्मणों के साथ जो है कि कोई मतलब न्याय नहीं किया जा रहा है। थाने से लेके हर जगह तक जो है ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। तो योगी बाबा जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। जात के डंडे पर, डोरी पर नाचने वाले वो बंदर हैं जिसे बैठा करके कुर्सी पर ब्राह्मणों का सर्वनाश करने का सपना देखा गया है। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हम ब्राह्मण जो है इस बात को समझ रहे हैं 7 साल में पिछले। आपके हिसाब से इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों तले इस देश का, इस प्रदेश का नौजवान, बुजुर्ग, किसान कुचल देगा, खत्म कर देगा, और ये संदेश देगा अन्य राजनीतिक पार्टियों को कि अगर दोबारा कभी इस उत्तर प्रदेश में दहशत बना करके सरकार चलाने की ज़रूरत करोगे, बहन बेटियों का बलात्कार करा करके इस सरकार को चलाने की हिम्मत करोगे, तो यूं ही रौंदे जाओगे जैसे योगी आदित्यनाथ की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कुचल करके, नष्ट करके, बर्बाद करके ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बड़ा संदेश होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली है, इस बात को याद रखिए। फिर कौन आएगा?
विपक्ष का कोई भी दल आ सकता है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम विपक्ष के ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। विपक्ष में तमाम समाजवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है। मतलब मुद्दा एक है, मोदी जी को हटाना है। मुद्दा एक है कि राक्षसों को हटाना है, अच्छा, मानवता का स्थापना करना है, इंसानियत का स्थापना करना है, भारतीय लोकतंत्र का स्थापना करना है। अच्छा, एक बात बताओ पत्रकार, गांधी एक तरफ गांधी है, एक तरफ गोडसे है। सबसे पहले फूल किस तस्वीर पे चढ़ाओगे? मैं एक सवाल आपसे पूछना गांधी। गांधी क्यों गांधी को कर रहे? क्योंकि वो आदर्श माने जाते वो हैं। आदर्श माने जाते। जी। गोडसे को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। कांग्रेस पार्टी किसकी आइडियोलॉजी पे चलती है? गांधी। भारतीय जनता पार्टी किसके पूजा करती है? किसकी मंदिर अभी बनवा रही है? गोडसे। तो ये हत्यारों की सरकार है, और ऐसे हत्यारे और अपराधियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। हमारे पास तो पावर नहीं है। मैं जिस दिन सरकार में आ जाऊंगा, कभी उत्तर प्रदेश की, मैं आपसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ, कभी भी मुझे अगर इन केस में कैसे भी बैठ गया सरकार में, तो जितना भी आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं ना, इस देश के अंदर पनाह मांगेंगे और राष्ट्रीय जो आरएसएस का झंडा उठा के फेंक करके तिरंगा फहराएंगे। इतनी दहशत और इतना डर उनको भारतीय लोकतंत्र के प्रति रहेगा, इस बात का मैं पुख्ता प्रमाण देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बनारस को कितना फ़ायदा हुआ? बनारस पूरी तरीके से ठगा गया, बनारस को धोखा दिया गया, और बनारस को मतलब अडानी अंबानी के इशारे पर बनारस की जो गलियां थीं, बनारस का जो साड़ी था, बनारस का जो पान था, बनारस का जो मीठा था, पूरी तरीके से सारे व्यापार को तोड़ दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। एक खाली कारण ये है कि अब काशी पर बड़े पूंजीवादियों का निगाह है, काशी पर बड़े कब्जेदारों का असर बढ़ रहा है, इसलिए बनारस में अब अडानी अंबानी गुजराती लोग बनारस को खरीदना चाहते हैं, बनारस को फिर उसके बाद विदेशी ताकतों में बेचना चाहते हैं। हम मूल बनारसी लोग अपने पुराने बनारस के लिए लड़ रहे हैं, बनारस की परंपरा के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अनवरत चलेगी। काशी के साथ देखिए, विकास मत पूछा करिए आप। जब विकास की बात करते हैं ना, देखिए क्रोध आता है। वो बांझ आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, औलाद उनको नहीं है। जिसका पति नहीं होता, जिस महिला का, उसको किसी शुभ काम में भारतीय परंपरा में नहीं शामिल किया जाता, और जिस मर्द को बच्चा नहीं होता है, उससे कभी विकास की पैदाइश की उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं। आप हमारी बात पर बुरा लग सकता है, आप जाके गांव गिराव के बूढ़ी दादी अम्मा से पूछिए, हाँ, वो बता देंगे। तो योगी और मोदी, जो आदमी एक बच्चा नहीं पैदा कर सका, एक परिवार नहीं चला सका, वो विकास को पैदा कर लेगा? ये बेईमानी बात है। आप हाँ, एक बार आप विकास करते, डिम्पल और अखिलेश की शादी हुई है, तो उनसे मैं विकास की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, तो मैं तमाम लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा, मतलब इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए नहीं आता है। देखिए, एक बात बताइए, बिना परिवार का संघ का परिवार लोग कहते हैं। हाँ, जिसके पास कोई परिवार नहीं है, उसका संघ का परिवार इतना बड़ा परिवार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस नीच किस्म के सोच के लोग हैं ये लोग। तो जनसंख्या कानून का जो महंगाई नियंत्रण नहीं हो रही है, और ये जनसंख्या नियंत्रण, आप समर्थन करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी योजना का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी योजना को अगर मैं तहकीकात करता हूँ तो वो देश को बेचने का होता है विदेशी ताकतों में। ये विदेशी एजेंट हैं, और ISI के गुर्गे के रूप में भारत के अंदर सरकार बना करके भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये ISI के एजेंट हैं, योगी और मोदी दोनों पाकिस्तान के एजेंट हैं।